नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज। परसों एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं रशिया की तरफ वो अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, बिजनेस स्टैंडर्ड की ये वाली खबर है जो कि कल ही सामने आई है। इंडियाज कंज्यूमर गुड शिपमेंट्स टू रशिया राइज फॉर सेकेंड मंथ कंसेक्यूटिवली इन अक्टूबर। ये जो डेटा है ये हमारे जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उसके द्वारा इस डेटा को पेश किया गया है। और इनफैक्ट इनके द्वारा एक यहाँ पे एस्टिमेट भी लगाया गया है। जो हमारी एक्सपोर्टर्स बॉडी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन FIEO, इनका ये तक मानना है कि आने वाले साल में हम लोग रशिया को लगभग $5 बिलियन के आसपास का टोटल एक्सपोर्ट है जो कि करने वाले हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज को पुश कर रहे हैं, जिसमें जो रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म है वो क्योंकि अब इंप्लीमेंट हो चुका है तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे इस चीज को पुश कर रहा है। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपसी व्यापार को काफी ज्यादा बूस्ट यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। तो इन्हीं सब फैक्टर्स के बारे में बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे किस तरीके से इसमें इंडिया को काफी बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो अगर हम लोग इंडिया और रशिया के आपसी व्यापार की बात करें तो इस साल हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में व्यापार किया है। अप्रैल से अगस्त का जो डेटा है वो बताता है कि लगभग $18 बिलियन, $18,229 मिलियन के आसपास का व्यापार है जो कि ऑलरेडी हो चुका है। जिसमें इंडिया का जो इंपोर्ट है रशिया से वो बहुत मेजर है, लगभग 17,000 के आसपास हमने वहाँ से इंपोर्ट किया है। और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो असल में बहुत ही मिनिस्क्यूल है, बहुत ही कम एक्सपोर्ट हमारे द्वारा किया गया है, दैट इज लेस देन $1,000 मिलियन, जिसके चलते जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो काफी नेगेटिव चल रहा है। लगभग $16,000 मिलियन के आसपास का ट्रेड बैलेंस है जो कि नेगेटिव चल रहा है। एंड दिस इज ऑल गोइंग अगेंस्ट इंडिया। और यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि इसके पीछे जो मेन कारण है वो यही है कि इंडिया की जो कंपनीज हैं उनके द्वारा भारी मात्रा में रशिया से कच्चे तेल को मंगवाया गया है, फर्टिलाइजर्स को मंगवाया गया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को वगैरह वगैरह। हमने इन सभी चीज़ों को काफ़ी भारी मात्रा में रशिया से मंगवाया है। लेकिन अब हमारी जो स्टोरी है उसमें हमें टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। तो अभी तक हम लोग ऑब्वियसली फोकस करना शुरू कर दिया था एक्सपोर्ट्स पे, लेकिन अब हम लोग वाकई में उसका जो आउटकम है वो भी यहाँ पे देख रहे हैं। आप लोग देख पाएंगे ड्यूरिंग अक्टूबर इंडिया एक्सपोर्टेड गुड्स जिनकी वैल्यू $280 मिलियन के आसपास है, जो कि 3.7% की बढ़त देखने को मिली है एज कंपेयर टू 1 ईयर अगो। और इसमें जो चीज़ें हमने रशिया को एक्सपोर्ट करी हैं दिस इंक्लूड्स थिंग्स सच एज वेजिटेबल्स हुई, चाय हुई, कॉफ़ी हुई, केमिकल्स हुए, एज वेल एज आयरन एंड स्टील के जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी हमने रशिया को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। एंड दिस स्टोरी इज नॉट जस्ट फॉर अक्टूबर, सितंबर का भी डेटा काफ़ी प्रॉमिसिंग है। सितंबर के महीने में हमने जो गुड्स भेजे थे रशिया को वो बल्कि 297.61 मिलियन के थे। ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, $297.61 मिलियन के गुड्स थे जो कि हमारे द्वारा रशिया की तरफ भेजे गए थे। यहाँ पर आप देख पाएंगे पूरा का पूरा चार्ट पेश किया गया है। तो ये वाले जो गुड्स का एक्सपोर्ट था ये गिरना शुरू हुआ था मार्च के महीने में, प्राइमरीली बिकॉज उस टाइम पे सैंक्शंस लगाए गए थे रशियन इकोनॉमी के ऊपर और उस टाइम पे हमारे एक्सपोर्टर्स रशिया को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ये कहानी बढ़नी शुरू हुई, बेहतर होनी शुरू हुई और अब आप देख सकते हैं कि वी आर बैक एट अ वेरी वेरी गुड लेवल। और सितंबर और अक्टूबर में हमने बहुत ही अच्छी मात्रा में रशिया को चीज़ें एक्सपोर्ट करी हैं। सो ऑलमोस्ट जो हम लोग देख रहे थे कि पहले 6-7 महीने तक जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स थे वो गिर रहे थे, लेकिन अब कहानी में टर्न अराउंड देखने को मिलना शुरू हो चुका है। बल्कि FIEO के जो डायरेक्टर जनरल हैं अजय सहाय, उनका ये मानना है कि लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए जितनी भी चुनौतियां थी वो अब बेहतर होना शुरू हो चुकी हैं। ऑल्टरनेटिव शिपिंग रूट्स बनना शुरू हो चुके हैं वाया टर्की, उनको भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। और साथ ही में जो रुपी ट्रेड है वो भी इस चीज़ को काफ़ी बूस्ट दे रही है। इट इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम दिस मंथ एज अ स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट हैज़ ऑलरेडी बीन ओपन्ड विद इंडियन बैंक्स टू फैसिलिटेट द पेमेंट्स। ये सिचुएशंस जो हैं इसकी वजह से प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। और यही दो प्रॉस्पेक्ट्स मैं मानूंगा जो कि आज के डेट में केवल इंडिया रशिया के व्यापार को ही बढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी अब हमें बढ़त देखने को मिल रही है। गोइंग फॉरवर्ड जो व्यापारियों
का मानना है दैट दे एक्सपेक्ट कि हमारे जो निर्यात हैं रशिया की तरफ वो बढ़ने वाले हैं, बिकॉज लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए चैलेंजेस काफ़ी इंप्रूव कर रहे हैं और रुपी ट्रेड इसमें काफ़ी बड़ा बूस्ट दे रही है। अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें तो केवल जो ट्रेडिशनल रूट्स थे वही इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो नॉन ट्रेडिशनल और जो नए रूट्स हैं जैसे कि INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसका चार्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो कि स्टार्ट होता है सेंट पीटर्सबर्ग से और आता है इंडिया के मुंबई तक, इसको रशिया और इंडिया काफ़ी अच्छे तरीके से इसके पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो जो सुएज कैनाल का रास्ता है वहाँ से इंडिया आने में जो टाइम लगता है वो 40 दिन का है, लेकिन जो INSTC का रास्ता है वहाँ से इंडिया आने में केवल 25 दिन का टाइम लगता है। और बल्कि अभी तक जो हम इसमें गुड्स भेज रहे थे वो केवल 2 to 2.4 मिलियन टन्स के आसपास के गुड्स का हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते थे वाया दी INSTC, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो लगभग 12 मिलियन टन्स के आसपास का व्यापार है जो कि रशिया ने अग्री कर दिया है कि हम लोग INSTC के माध्यम से भारत भेजने वाले हैं। बल्कि इसको लेकर हमने कई सारी वीडियोस भी बनाई हैं, उनको जाकर के डेफिनेटली देखिए टू नो मोर अबाउट कि INSTC से किस तरीके से व्यापार भारत की तरफ पहुंचता है। सेकेंडली, अगर हम लोग रुपी की बात करें तो अभी तक जो हमारे टोटल व्यापार था, भले वो कच्चे तेल को लेकर था या किसी भी चीज़ को लेकर था, उसमें हम लोग US डॉलर का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये जो हमारा रुपी रूबल का मैकेनिज्म है ये काफ़ी लंबे टाइम से इसने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, बट फाइनली अब हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट रशियन शिपमेंट अंडर द रुपी सेटलमेंट है वो ऑलरेडी इंडिया आ चुकी है और ये बहुत बड़ा बूस्ट है। बिकॉज इससे क्या हो रहा है कि हमारा एक तो प्रीमियम बच रहा है, मतलब कि रुपी और रूबल को डॉलर में कन्वर्ट करने का जो प्रीमियम था वो बच रहा है, जिससे कि हमारे एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स दोनों को ही फायदा हो रहा है और ओवरऑल भी हमारा व्यापार जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें प्राइमरीली ये एक बड़ा फैक्टर इसलिए बन जाता है बिकॉज अभी तक हम लोग लोकल करेंसीज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और आप देखिए ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वी हैव बीन ट्राइंग फॉर दिस। पिछले महीने जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी ये गए थे रशिया, तो उस टाइम पर इन्होंने भी इस चीज़ के मुद्दे को उठाया था कि हम लोग रशिया के साथ हमारे ट्रेड बैलेंस को बेहतर करना चाहते हैं, हम लोग इंपोर्ट्स कर रहे हैं बहुत बढ़िया, लेकिन हम लोग आपके साथ एक्सपोर्ट्स भी करना चाहते हैं। और इस महीने की ही बात है 5 दिसंबर को ये डेट सामने आई, ये खबर सामने आई थी कि इन्होंने ये भी कहा था कि हमने ऑलरेडी रशिया के साथ एक पूरी लंबी सूची शेयर कर दी है प्रोडक्ट्स की, जिसमें कि हमने कहा है दैट वी वांट एक्सेस टू रशियन मार्केट, और हम लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी एफर्ट्स भी कर रहे हैं। क्लियरली इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा है, अपने नेगेटिव ट्रेड बैलेंस को बेहतर करने का पूरा प्रयास कर रहा है, और अब जो डेटा सामने आया है वो इस चीज़ को कंप्लीटली सपोर्ट भी करता है। आपकी क्या राय है इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूँगा टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको GS कोर्सेज, CSAT कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सभी तरह के कोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं मात्र 30,000 रुपये में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं, दैट इज़ अनिरुद्ध। इसमें आपको इंडिया के कई सारे जो कोचिंग्स हैं उनके कोर्सेज देखने को मिलेंगे, और साथ ही में मेरे द्वारा बनाया हुआ जो साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।